रायपुर से बिग ब्रेकिंग। बीजेपी ने मंत्री लखनलाल देवांगन को नोटिस भेजा है। छत्तीसगढ़ भाजपा ने मंत्री से 48 घंटे में जवाब मांगा है। कोरबा सभापति चुनाव के बाद मंत्री ने बयान दिया था। देवांगन के बयान को बीजेपी ने अनुशासनहीनता मानते हुए सीधे उन्हें नोटिस दिया है। तो कोरबा में सभापति चुनाव के बाद दिए गए बयान पर देवांगन को नोटिस मिला है। सौरभ हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सौरभ बताइए मामला क्या है, समझाइए जरा। बिल्कुल, देखिए कोरबा निगम में जो है बीजेपी के महापौर बने हैं और सभापति के लिए चुनाव होना था, चुनाव हुआ भी। तो इसी दौरान जो है नूतन सिंह राजपूत जो बीजेपी के पार्षद थे और उन्होंने बागी सभापति के लिए फॉर्म भर दिया था, जबकि भाजपा की ओर से जो है नूतन सिंह राजपूत को अधिकृत किया गया था सभापति के लिए। लेकिन नूतन सिंह राजपूत हार गए और भाजपा से जो बागी थे उनकी जीत हो गई। तो उसी को जो नूतन सिंह राजपूत है उसी को लेकर जो मंत्री हैं कोरबा से विधायक भी हैं लखनलाल देवांगन, उन्होंने उन्हें जीत की बधाई दे दी थी। इसके बाद जो उनका विरोध हुआ था, तमाम जो वहां के स्थानीय नेता हैं उन्होंने इसका विरोध किया था और इसकी पूरी शिकायत जो है छत्तीसगढ़ भाजपा को मिली थी। उसके बाद ये कार्रवाई की गई। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मंत्री को नोटिस भेजा गया। संभवतः ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी मंत्री को नोटिस भेजा गया है और इसके पीछे दरअसल एक मैसेज ये भी है कि जिस तरीके से भाजपा ये बताना चाहती है कि हम जो है अपने अगर अनुशासनहीनता होता है तो किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। तो ऐसे में अगर कोई भी नेता कार्यकर्ता भाजपा के विरुद्ध, भाजपा के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं उनके विरुद्ध अगर ये काम करते हैं तो उनके खिलाफ भी काम किया जाएगा। बता दें कि जो नूतन है जिसकी जीत हुई है, जो बीजेपी के बागी प्रत्याशी, उनको 33 वोट मिला था। हितानंद को जो है 18 वोट मिला था, जबकि अब्दुल रहमान को जो है 16 वोट मिल गए थे। तो आप समझिए कि किस तरीके से ये पूरा मामला जो था कि बीजेपी अपने अधिकृत प्रत्याशी को नहीं जिता पाई और वो भी वैसे जगह में जहां पर मंत्री लखनलाल देवांगन आते हैं। तो उसी पूरे मुद्दे को लेकर जो है बीजेपी ने ये किया है। हितानंद अग्रवाल है, वो भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी थे और इसकी पूरी शिकायत जो है हुई थी और निश्चित रूप से एक मैसेज देने की पूरी कोशिश है बीजेपी में कि अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को कैसे जो है पार्टी के अनुशासन में रहे। क्या केवल ये मामला अनुशासन का है या सैबोटेज का भी है? बिल्कुल, देखिए पुनीत, इसमें 2-3 बातें आ रही है। सबसे पहले बात तो ये भी बात आ रही है कि मंत्री दरअसल नहीं चाह रहे थे हितानंद अग्रवाल है कि वो बने, लेकिन जो है इसके बाद पार्टी ने जो है उन्हीं को अधिकृत कर दिया और उसके बाद जो नूतन सिंह हैं राजपूत वो बीजेपी के ही प्रत्याशी बने और प्रत्याशी नहीं, पार्षद बने और उसके बाद जीत हासिल कर ली। बताया जाता है कि जो वो नूतन सिंह है उनके पास जो पार्षद ज्यादा थे और कुल मिलाकर यही हो गया कि भाजपा अपने अधिकृत प्रत्याशी यहाँ पर नहीं जीता पाई। तो कुल मिलाकर यही छत्तीसगढ़ भाजपा और तमाम बड़े नेताओं को लगा होगा कि जब अधिकृत प्रत्याशी को मंत्री अपने जगह से नहीं जीता पा रहे तो निश्चित रूप से, और उसके बाद उन्हें बधाई भी दिया जाता है और ये भी कहा जाता है कि जो बीजेपी के पार्षद थे वो जो है नूतन सिंह राजपूत के समर्थन में अपना वोट दिए, ये भी उन्होंने बयान दिया था। तो कुल मिलाकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है बीजेपी में, संगठन में जो भी जो बात है अनुशासन है उसके दायरे में रहे। इसका असर किस तरह का रह सकता है, क्योंकि ये जैसा आप खुद ही बता रहे हैं कि पहली बार अपने तरह का ये मामला है कि किसी मंत्री को ये सीधे नोटिस मिला हो कि आपने अनुशासनहीनता की है। कितना वक्त उनको दिया गया है, किन को जवाब उनको देना है? बिल्कुल, देखिए 48 घंटे का समय दिया गया है, 2 दिन का समय दिया गया है। मंत्री को कहा गया है कि आप अपना पक्ष बताइए और निश्चित रूप से मंत्री लखनलाल देवांगन अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन आप देखिए कि जो सीसी में रखा गया है मंत्री के अलावा और जो है किन्हें ये पूरी जानकारी दी गई है। तो आप देखिए कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं शिव प्रकाश, किरण देव, नितिन नवीन, पवन साय और जिला अध्यक्ष भाजपा कोरबा। तो इन सभी को भी भेजा गया है कि ये जो इन्होंने कारण बताओ और नोटिस भेजा गया तो इन सबको सीसी है, प्रतिलिपि में है। तो कुल मिलाकर यही है कि निर्वाचन प्रक्रिया तो संपन्न हो गया है, लेकिन आने वाले समय में भी इस तरीके की और भी जो बीजेपी के नेता कार्यकर्ता इस तरीके की करते हैं जो पार्टी के खिलाफ काम करते हैं, तो उनको एक मैसेज है। आप समझिए कि अगर एक मंत्री को जो है कारण बताओ नोटिस दिया जाता है तो स्वाभाविक रूप से जो छोटे स्तर पर नेता हैं, कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, चलिए अब देखते हैं कि इसका कितना असर होता है। जो आप बात कह रहे हैं कि इसका एक मैसेज नीचे तक जाएगा, सुनते हैं जरा इस पर प्रतिक्रिया। और पार्टी ने
घोषित किया था हितानंद अग्रवाल जी को। बाकी हमारे यहाँ के सभी पार्षद एकजुट हो गए थे और उन्होंने सर्वसम्मति से अपना नूतन राज वाड़े जी को खड़े कर दिए थे और हमको मान्य है सभी का निर्णय। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कब्जा में महापौर और सभापति दोनों आ गए हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। तो बीजेपी ने जिन्हें प्रत्याशी बनाया उसके अलावा जो नाम था उसका समर्थन लखनलाल देवांगन जी करते नजर आए और साथ ही साथ उस पर प्रसन्नता व्यक्त की, उनके चुने जाने को मान्यता दी, जबकि पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी भी नहीं थे और अब उनको 48 घंटे में इस पर जवाब देना है।